हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है वो आ चुकी है आरआरबी में और फुल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। कहीं ना कहीं आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात यह है, आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे जोन में या जिस भी जोन से हम फॉर्म भरना चाहते हैं उस जोन में कितनी वैकेंसी है। जैसे इन द केस आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आपके मन में ये रहेगा भाई कम से कम इतना सीट रहे, जहाँ ज़्यादा सीट रहे, जहाँ से हम फाइट कर सकें वहाँ से हमको फॉर्म को भरना चाहिए। तो सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जोन वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कि जोन में वाइज कितनी सीटें हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो तीन मेन ब्रांचेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी तो जैसे कि और भी ब्रांचेस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, उसका भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तीसरे नंबर पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे ये जो जोन है, जोन वाइज कितनी सीट है कहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अहमदाबाद में देखोगे सिविल इंजीनियरिंग की 193 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 52 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 92 है। तो इस तरीके से, अब मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप जिस भी जोन से भरना चाहते हो या आप बाद में देखना चाहते हो तो देख लो। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर सीटों की बात करें तो इसमें मुंबई जोन में सिविल इंजीनियरिंग की 428 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 340 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 320 है। देन इसके बाद देखो कोलकाता में भी अच्छी खासी सीट है। इसके बाद आप बात करोगे चेन्नई में भी ठीक ठाक सीट है, चंडीगढ़ में है, बिलासपुर में आप देखोगे तो सिविल इंजीनियर की 299 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 44 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 74 है। ठीक है, अगर बात करोगे आप सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर की, वो आपकी चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है और उसके बाद आपका कहाँ पर है, उसके बाद आपका मुंबई में है। तो इस तरीके से आप जोन वाइज आप अगर सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो तो देख लो और कहाँ से आपको फॉर्म भरना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग फुल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फुल नोटिफिकेशन देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। देखो जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म आपका शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और लास्ट डेट है 29। ठीक है, पे लेवल देखिए आपका जूनियर इंजीनियर का लेवल 6 रहने वाला है। एज लिमिट देखिए 18 से वैसे तो 33 होती है, लेकिन इस बार बढ़ाकर 18 से 36 कर दी गई है ड्यू टू कोरोना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मीजर। ठीक है, ये पहले एक बार किया गया है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, कोरोना के कारण। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अगली बात करें जो मेन चीज़ें, मेडिकल फिटनेस देखो तो मेडिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज आपकी 1/1/2025 जो क्रूशल डेट है एज की, वो 1/1/2025 तक काउंट होगी। तो ये आपके 18 से 36 साल होना चाहिए। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, ये SC/ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टेज ऑफ एग्जाम तो वही जो पिछला आपका होना है, वही 2 स्टेज CBT 1 और CBT 2 होना है। सिलेबस और जो पैटर्न है ये आपको सारा कुछ इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नामलाइजेशन आपका रेलवे करता है तो नामलाइज इसमें होगा। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, आपका सब कुछ सही होना चाहिए। और निगेटिव मार्किंग रेलवे कितने करता है भाई, निगेटिव मार्किंग 1/3 के रेलवे करता है। अगर आप लास्ट डेट के बाद फॉर्म भरने के बाद कोई आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो बाद में मॉडिफिकेशन के लिए आपको 250 रुपये अलग से फीस देनी होगी। तो ये कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो भाई आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो जो अगर फ्री ट्रेन ट्रैवल अगर आपको एग्जाम देना है तो फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हो तो SC/ST कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि एग्जाम के जाने के लिए हमको फ्री ट्रैवल पास मिले तो आप इसमें अप्लाई कर दोगे तो आपके एडमिट कार्ड में ही वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हेल्पलाइन, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वर्किंग डेज में। ईमेल कर सकते हो आप, ये इनका ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे दिया गया, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो वर्किंग डेज में 10 AM to 5 जो PM के बीच में आप कोई भी जानकारी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 18 से 36 साल हो चुकी है। बाकी रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 250 रुपये। अगर आप CBT 1 दोगे तो जनरल OBC को 400 रुपये रिफंड हो जाएगा और SC/ST फीमेल कैंडिडेट है अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको 250 रुपये आपका रिफंड पूरा हो जाएगा। लेकिन CBT 1 में आपको
बैठना पड़ेगा, यानी कि CBT 1 का एग्ज़ाम जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। स्टेज 1 CBT और स्टेज 2 CBT, इसका सारा जो सिलेबस है, पैटर्न है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेज 1 आपका 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, 90 मिनट्स। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। इसके लिए आपका देखिए पूरा पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। देन इसके बाद स्टेज 2 का पूरा पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस भी आपका जो है दिया गया है, टेक्निकल का भी, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसका भी सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, इन सब का भी सिलेबस दिया हुआ है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारा कुछ रेलवे आपको बता देता है। सबसे अच्छी बात रेलवे की ये है। बाकी देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिकल की ब्रांच आएगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच आएगी ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन सी उनकी ब्रांच आएगी ये इन्होंने बता दिया है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामलाइजेशन होगा, ये आप सभी को पता है भाई। नामलाइजेशन जो है, नामलाइजेशन आप मार्क्स रेलवे करती है, जो कि एक कहीं न कहीं अच्छी बात है। ये भी होगा, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये भाई जब उस स्टेज तक पहुंचेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा जो है प्रोसेस आपका होने वाला है। बाकी ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपके SC ST के सर्टिफिकेट हैं, IWS के हैं, OBC के हैं, वो सारे फार्मेट यहाँ पर RRB ने दे रखे हैं कि भाई इसी फार्मेट में आप बनवाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, EWS का फार्मेट है, OBC का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनका सारा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं पेज नंबर 34 पर। तो 34 पर देखिए आपका जो टेक्निकल का सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। टेक्निकल का सिलेबस, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल का सिलेबस, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है ये पूरा दिया हुआ है। इसके साथ ही आपका देखेंगे कि जो सिलेबस आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो इसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसी तरीके से जो आप है, इसी सिलेबस के हिसाब से जो भी आपका ब्रांच है उस हिसाब से आप क्या करेंगे भाई, पढ़ाई करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 46 पर। तो इसके बाद पेज नंबर 46 पर यहाँ पे सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया भाई कि सिविल की कितनी सीट है किस जोन में, मैकेनिकल की कितनी सीट है किस जोन में, और आपकी इलेक्ट्रिकल की किस जोन में कितनी सीट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से भी अपना एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो, जोड़ो घटा सकते हो, और देन उसके बाद आपको जहाँ से अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ALP का भी फॉर्म भर रखा है और आप जो CBT 2 में पार्ट B आता है, यानी कि ट्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो ट्रेड के लिए आप हमारे एप्लीकेशन करियर अपडेट बाय इंजीनियर को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर विभिन्न ट्रेड के जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप आसानी से ट्रेड क्वालिफाई हो जाओगे। जैसे कि रुस्तम बैच में आप बेसिक साइंस एंड DD पढ़ सकते हैं। संघर्ष बैच है आपका डीजल मैकेनिक अगर आपने ट्रेड से रखा है। कर्तव्य बैच है आपका फिटर मशीनिस्ट टर्नर वालों के लिए, अगर आपने इस ट्रेड से LP में अप्लाई कर रखा है तो आप ये बैच ले सकते हैं। अगर आपने मोटर मैकेनिक व्हीकल से अप्लाई कर रखा है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ALP के लिए। साथ ही साथ ट्रैक्टर मैकेनिक से अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप अर्जुन बैच, और प्लम्बर से आपने अप्लाई कर रखा है तो आप वरुण बैच ले सकते हैं ALP की तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ आपने, क्योंकि आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी जो है डिप्लोमा या डिग्री होगी, तो आपने ट्रेड कर रखा हो। अगर आपको ट्रेड में दिक्कत समस्या है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।